उस काले को सफ़ेद करना है। अब एक-एक चीज़ को आप कैसे सफ़ेद करोगे? ये तो बहुत सारे हैं ना। हमने बताया था अली बाबा 40 चोर, एक मैं और 40 चोर। अब इनको कौन-कौन से किस-किस को आप सीधा बनाओगे, ये तो सारे ही हैं, फौज है पूरी। लेकिन यहाँ जहाँ ये इस पॉइंट की बात है कि कैसे एक-एक से कैसे लड़ाई की है, भगवान कृष्ण तो कहते हैं युद्ध कर। युद्ध करने के लिए भी तो कितने बड़े-बड़े योद्धा खड़े थे ना उनके सामने, युद्ध भूमि में। ये सारे योद्धा वही हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये वो चीज़ें हैं जो माँ गीता में, वो महाभारत में दिखाई गई है ना। वो सामने खड़े हैं, इतने शस्त्र लेकर सब खड़े हैं तैयार। वो सारा वही सीन है जो आपको अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से टकराना है आपको। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। मेरी सोने बगिया में कोई फूल खिला न सका। मेरी सोने बगिया में कोई फूल खिला न सका। तेरे जैसा सतगुरु जी, तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माल आन सका। कोई माल आन सका। इस उजड़े गुलशन को गुलजार बनाया है। गुलजार बनाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। बड़ा प्यार समाया है। कर्मों की खेती में ना जाने क्या बोया था। कर्मों की खेती में ना जाने क्या बोया था। आलस की निद्रा में जी भर कर सोया था। आलस की निद्रा में जी भर कर सोया था। सूरज बन कर तुमने निद्रा से जगाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। बड़ा प्यार समाया है। दुनिया में सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा मीत नहीं। तेरे जैसी प्रीत नहीं। तेरे जैसी प्रीत नहीं। दर्शन पाकर मेरा अब दिल हर्षा
सब दिल हर्षाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है, बड़ा प्यार समाया है। भक्तों के तारन को तुमने अवतार लिया, भक्तों को तारन को तुमने अवतार लिया। जो आया शरण तेरी, बेड़ा उसका पार किया, बेड़ा उसका पार किया। 84 से बचा करके तुझ में ही समाया है, तुझ में ही समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है, बड़ा प्यार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है, सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है, बड़ा प्यार समाया है। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। आत्मा ही परमात्मा है और मैं भी वही हूँ। तो फिर खोज किसकी? तो फिर खोज किसकी? जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो अस्तित्व है, जो अज्ञेय है, जो सब कुछ है, वही मैं हूँ। फिर तलाश किसकी? तलाश हम कर रहे हैं अपनी, जो हम खो गए हैं। हम खो गए हैं जगत में, तो इसीलिए तलाश हो रही है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं स्वयं को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ा पर्दा तो माया के द्वारा स्थापित किया गया। और जैसा कि जानते हैं कि श्री कृष्ण की ही माया है, और बोला उन्होंने कि मम माया दुरत्या, तो तेरी माया का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। है ना, तो माया ही अलग है, ना तो मायापति अलग है, ना तो हम ही अलग हैं। लेकिन केवल जो ये शरीर है, ये बीच में आ रहा है जो शरीर, इसी को सत्य मानकर सारा उलझाव है। और इस शरीर के अंदर जो चीजें रखी गई, मन, अहंकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ऐसी चीजें रख दी गई मनुष्य के अंदर कि अब युद्ध करो। हे अर्जुन, तू युद्ध कर। वो युद्ध का मैदान, वो मैदान युद्ध का था जो था, लेकिन यहाँ युद्ध करो तुम अपने में। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि युद्ध कर। किससे युद्ध कर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और अहंकार जैसी जो वस्तु है, इससे युद्ध कर। जो इनको परास्त कर देता है वो वही हो जाता है जो वो है। और जो इन पर, वो ये सारी चीजें जिस मनुष्य पर सवारी करती हैं, तो फिर तो उसको बहुत जन्म लगेंगे। या फिर ऐसे कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, ऐसे के ऐसे सब चीज से अलग होकर अलग खड़े हो जाओ कि मैं ही हूँ वो, सब विकारों से रहित। तो फिर बस हरि नाम है, और क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब कुछ भी नहीं तो मनुष्य तो संसार में रहता है ना। बात तो यह है कि मनुष्य रहता है संसार में, और संसार में ये सारी चीजें ना हो तो फिर जगत कैसे चलेगा? जगत को चलाने वाली तो माया है, इसीलिए वो सारी चीजें मनुष्य के अंदर रख दी हैं।
तो अब इन सारी चीजों से पार पाना है, कैसे पाया जाएगा ये सारे विकारों से पार? तो फिर मनुष्य करता है गुरु की तलाश कि मैं खुद तो नहीं हटा सकता इन सारी चीजों को। ये तो एक एक चीज से अगर आप युद्ध करने चलोगे एक चीज से, तो आपको बहुत जीवन लगेंगे, बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक एक विकार इतना शक्तिशाली है कि आप कई जीवन तक लगे रहो, परास्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इन सारे विकारों को एक साइड में रख के और गुरु भजन करते हो, राम नाम का सुमिरन करते हो, है, और शब्द की प्राप्ति करके उसी में रमण करते हो, तो फिर मन इन सारी चीजों से एकांत प्राप्त करके उसी में ही स्थित हो जाता है। इसीलिए राम नाम की महिमा है, सत्संग की महिमा है। अगर सत्संग ना हो तो मनुष्य कैसे जाएगा, कैसे पार पाएगा? क्योंकि अगर कोई किसी को कुछ ज्ञान के बारे में या कोई रास्ता नहीं बताता तो फिर वो कैसे पार उतरेगा? इसीलिए सतगुरु का महत्व है। और गुरु भी वो होना चाहिए जो स्वयं सत्य में स्थित है, सब विकारों से बाहर है। तो ऐसे गुरु का ही महत्व होता है। और फिर इतनी साधनाएं कर लेते हैं सतगुरु, गुरु लोग जो हैं वो इतनी साधनाएं कर लेते हैं कि साधना कर करके पार पा लेते हैं हर चीज का, कि कौन चीज को कैसे हटाया जा सकता है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त तो है ही, प्राप्त तो है ही, लेकिन ये जो ऊपर लगा है सारा, ये कैसे उतरेगा? मेन प्रश्न तो यही है ना कि जो हमारे पास ये सारे विकार है, ये कैसे उतरे? तो बाकी जब मैं अंदर से ये ऊपर जो सारा लेपन है, अगर ये उतर जाएगा तो फिर बीच में तो मैं वही हूँ, वही जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक आते 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 कई जन्म लग जाते हैं। और अगर पूर्ण गुरु हो तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन शिष्य भी तो ऐसा चाहिए ना, शिष्य भी ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ जो मायापति और मायापति की माया, ये सारी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी माया है। अब ये माया है तो ये जो हमने देखा, जो जाना, इसका पार बिना सतगुरु की शरण में जाए बगैर पाना अति मुश्किल है, कठिन। क्योंकि जब मनुष्य पूर्णतया समर्पित अपने गुरु को हो जाता है, तब भी माया उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो उसी से आया है ना, उसी से आया है। तो इसको जानने के लिए जैसे जैसे मनुष्य सत्य की तरफ प्रेरित होता है, सत्य की तरफ चलने की उसकी होती है कि मैं खुद को जानूं या प्रभु को जानूं या सतगुरु को जानूं, जो भी बात एक ही है। तो जब वो चलता है तो चलने से के साथ साथ ही वो थोड़ा 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 मिटना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन कोई ऐसा सूरमा भी होता है जो घर का त्याग कर देता है। कहते हैं ना, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भक्ति जो है वो तलवार की नोक पर चलने के समान है। अब घर गृहस्थी में कोई लोग भक्ति करते हैं तो घर के ही नहीं करने देते, वो ये कहते हैं पता नहीं क्या करता रहता है सारा दिन। तो ऐसे में 10 मिनट 20 मिनट अपना समय एकांत में निकाल ही लेना चाहिए, चाहे आउटर निकालो, आप बाहर जाकर निकालो कहीं 10 मिनट, कहीं मंदिर में, कहीं और पार्क में, कहीं और 10 मिनट अपने 20 मिनट निकाल लो। क्योंकि संसार में तो आप जानते ही हो घरों का जैसा है माहौल। तो ऐसे में थोड़ा एकांत हमें खुद को भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, हर एक के अपनी व्यवस्था के हिसाब से। तो उसमें एक, जब हम थोड़ा थोड़ा भी भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी शांति हमारे अंदर उतरने लगती है। शुरू शुरू में तो नहीं उतरती ना, शुरू शुरू में तो अभी
इसी में से निकल रहा है, संसार में से आ रहा है, तो तपिश बहुत है मनुष्य के अंदर। और आज की थोड़ी है, ये तो जन्मों जन्मों की है, पता नहीं कितने जन्म ले चुका है। तो इतना सारा तो कर्म अंदर पड़ा है। और मन तो जो कुछ है वो बहुत काला है। मन का स्वरूप हमने देखा है, मन का स्वरूप अति काला है, ब्लैकिश, एकदम अंधकार, ऐसे ब्लैकिश बिल्कुल। अब उसको साफ करना है, उस काले को। अब कोयले पर लगाओ आप साबुन, कितना लगाओगे? तो यहाँ चाहिए राम नाम का साबुन। ये वाले साबुन से बात नहीं बनेगी आपकी। ये मन तो बहुत काला है ना। आपको पता है मन क्या क्या करता है? पता नहीं, आपको सबको पता है ना कि मन क्या क्या करता है। वो यहाँ करता हुआ भी कर्म काला दिखाई देता है, वो अंदर भी है, उसका दर्शन करोगे तो काला ही है, वो सफेद नहीं है, वो काला है। हमने तो देखा है, तो बता रहे हैं। तो उस काले को सफेद करना है। अब एक एक चीज को आप कैसे सफेद करोगे? ये तो बहुत सारे हैं ना। हमने बताया था अली बाबा 40 चोर, एक मैं और 40 चोर। अब इनको कौन 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 से किस किस को आप सीधा बनाओगे? ये तो सारे ही है, हो जाए पूरी। लेकिन यहाँ जहाँ ये इस पॉइंट की बात है कि कैसे एक एक से कैसे लड़ाई की है, भगवान कृष्ण तो कहते हैं युद्ध कर। युद्ध करने के लिए भी तो कितने बड़े बड़े योद्धा खड़े थे ना उनके सामने युद्ध भूमि में। ये सारे योद्धा वही हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो चीजें हैं जो गीता में, वो महाभारत में दिखाई गई है ना। वो सामने खड़े हैं, इतने शस्त्र लेकर सब खड़े हैं तैयार। वो सारा वही सीन है जो आपको अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से टकराना है आपको। ये वही चीज है बिल्कुल बाहर। तो फिर यहाँ ये होता है कि सतगुरु के चरणों में समर्पण। क्योंकि किससे लड़ोगे आप? आपके पास ऐसी कहाँ ताकत है कि आप एक एक किसी विकार से लड़ लोगे? लड़के देख लो, अगर जीत जाओ तो बता देना। आप देखते हो ना कितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो भी देखो कहाँ कितनी ऊंचाई पर अद्वैत का वो सारा बखान करने के बावजूद भी नीचे गिर जाते हैं। आप देख रहे हो ना, जगत में ही देख रहे हो आप। तो कौन कौन से विकार से आप लड़ लोगे भाई? तो यहाँ सीधे यही है समर्पण। तभी तो अर्जुन ने सारे शस्त्र श्री कृष्ण के चरणों में रख दिए थे ना। फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं हूं, अब तू युद्ध लड़। वो सबको छोड़कर श्री कृष्ण की शरण हो गया था ना अर्जुन। गीता में यही बताया गया सारा। तो जब वो परमात्मा की या सतगुरु की शरण में हो जाता है जीव, समर्पण हो जाता है, तब वास्तविकता घटती है। तब क्या होता है? तब माया जो है, माया, चेतना, चेतना के भी दो रूप है। जो माया चेतना है वो थोड़ा रास्ता देती है, क्योंकि अब प्रभु को समर्पित हो गया। ओ मनवा जो हरि को भजे तो माया चेरी हुए, है कि नहीं? तो अब मनवा तो भज रहा है हरि को, तो माया क्या करेगी? माया तो दासी है? वैसे तो तुम भी हरि हो, लेकिन ये तो सारा खेल खेला जा रहा है ना। ये सारा नाटक है, खेल है ये सब। तो माया जब जीव को फांस लेती है तो जीव फंस जाता है। अब देखो, फंसे हो ना संसार में, कैसे फंसे हो? फंसे हो नहीं फंसे हो? फंसे हो ना। अब निकल कर बताओ। तो यहां है समर्पण। समर्पण गुरु शरण में, कि गुरु बताए, गुरु ने बतानी है टेक्निक कि कैसे निकला जाएगा। और जैसे जैसे आप शरणागति स्वीकार करते हो, ऐसे माया का दर्शन होने लगता है। फिर दर्शन होने लगता है, वो बता देती है कि मैं हूं, ले मैं कर रही हूं ये सब, है ना। तो यहाँ एक माया, ऐसी माया है जो दिखाई देती है और फिर नहीं है। जो दिखाई तो दे रही है लेकिन नहीं है, जो अनुभव स्तर पर आती है, ठीक है ना। वो दिखाई दे रही है, खूब पूरा टोटली ज्ञान देगी, सारे खंडों का, ब्रह्मांडों का, लोक लोकांतरों का। मतलब कोई ज्ञान, कोई ऐसा पृथ्वी पर नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिलेगा।
कोई ज्ञान नहीं बच सकता। शून्य, परम शून्य, जीव, चेतना, मैं, सारा आकाशीय ज्ञान, टोटली ज्ञान आपको मिलेगा। पूर्ण ज्ञान आपको, पूरे ज्ञान का जितनी साधनाएं हमारी पृथ्वी पर है या कहीं लोकों खंडों ब्रह्मांडों में है साधनाएं, सब टोटली ज्ञान आपको करा दिया जाएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी कि जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, सारा करा दिया जाएगा माया के द्वारा। ये वो चेतना माया है जो जब हम अपनी साधना की स्टार्टिंग करते हैं तो प्रथम जैसे हम ध्यान करना शुरू होते हैं तो ये प्रकट होती है दृश्य रूप में। दृश्य सामने दिखाई देने लगते हैं ना, कुछ कुछ दिखाई देता है, जो कुछ कुछ दिखाई देता है उसको दिखाने वाली है माया। माया दिखा रही है, लेकिन जो देख रहा है वो तो बहुत पीछे है ना, अभी तो माया ही दिखा रही है। माया आई, उसने दिखाया, इतने लोकांतरों के सब दृश्य जितने भी दिखाएगी, देखो एक बार देखोगे आप, वो दोबारा आपको दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चले गए वो, फिर कुछ और नया दिखाएगी, फिर वो दिखेगा, फिर कुछ और दिखाएगी। ऐसे पता नहीं कितने लाखों दृश्य आप देख लोगे, और वो जो दृश्य हैं वो ये मत समझना कहीं कहाँ से आ रहे हैं, वो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे अंदर है, वो वहां से दिखाई जा रहे हैं आपको, माया के द्वारा वो दिखाए जा रहे हैं सारे। देखो कितने दृश्य हैं, देखते रहो, पूरा जीवन निकल जाए, अगर दृश्य बंद हो जाए तो बता देना, चलता रहेगा। यहां गुरु की जरूरत है इस पॉइंट पर, कि आप तो देख रहे हो ना, आप तो देख रहे हो, आप देखते हो कि ओह बड़े सुंदर दृश्य है, इतना सारा ज्ञान है, स्वयं चेतना का ही दर्शन है, उसी चेतना का दर्शन है जो आपको दिखा रही है, और वो तो इतना कुछ दिखा रही है कि आप लगे रहो, देखते रहो, समय को सारा खत्म कर दिया जाएगा, दिखाती रहेगी, कभी भी देख लो आप, जब भी ध्यान में बैठोगे आपको दिखाएगी। और मनुष्य अपना देखता रहता है, सिनेमा है ये, वो स्क्रीन पर चलता रहता है, पर्दे पर पिक्चर। थिएटर में क्या करते हो आप आप बैठकर और आप देख रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, स्क्रीन बिल्कुल साफ है, उस पर सारे चित्र बनते रहते हैं और आप देखते रहते हो, और 3 घंटे आराम से बैठे रहते हो, नो डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं, सब आराम से देखते रहते हैं बैठ के। और अंधेरा ही कर दिया जाता है, कभी रोशनी में देख लो, कुछ अंधेरा कर दिया जाता है, आराम से देखो, है ना, तो उसमें देखते रहते हैं, 3 घंटे देख के अपना आराम से आ जाते हैं। तो 3 घंटे का समय चला गया ना आपका, आपका क्या गया, आपका 3 घंटे समय चला गया। और ये जो समय है, जो समय है, समय के हमने पार जाना है, समयातीत, समयातीत जाना है हमें, और हम समय को सारा खराब करके पूरा समय ही नष्ट कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।